नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़का जो कि कारपेंटर का काम किया करता है, उसकी शादी की बात करने के लिए लड़की वाले उसके घर आते हैं। वहाँ पर दोनों परिवार बैठकर आपस में बातें ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक और लड़की वहाँ पर आ जाती है और लड़की वालों से कहने लगती है कि देखो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह गैर कानूनी है और ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दे सकती। इस बात को सुनकर लड़की वाले हैरान हो जाते हैं। फिर वो उससे पूछने लगते हैं कि कैसे गैर कानूनी है, क्या अपनी बेटी की शादी करना गैर कानूनी है? फिर वो कहने लगती है कि नहीं, बेटी की शादी करना तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के पति से अपनी बेटी की शादी करना गैर कानूनी है। दरअसल ये जिससे तुम शादी करने के लिए आए हो, ये मेरा पति है और मैं एक जज हूँ। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनते जो लड़की वाले होते हैं, डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी लड़की ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था कहानी में ऐसा, जो वो लड़का दूसरी शादी कर रहा था जबकि उसकी पहली पत्नी जज बन चुकी थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अंदर एक राहुल नाम का लड़का होता है जो कि अभी 6वीं क्लास में है और वह अपने पिता के साथ एक पड़ोस में ही रहने वाले लड़के की बारात में जाता है। अब जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जिस लड़के की शादी हो रही थी उसका ही एक पड़ोसी था और उस पड़ोसी की एक लड़की थी जो कि राहुल की हम उम्र की थी। यानी कि राहुल भी 6वीं क्लास में पढ़ा करता है और वह लड़की भी 6वीं क्लास में पढ़ा करती है। लड़की का नाम मंजू है और जब मंजू के पिता राहुल को देखते हैं तो राहुल के पिता से अपनी बेटी की शादी की बात उस लड़के से करने लगते हैं। अब यह बात जब राहुल का पिता सुनता है तो वह भी इस बात के एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें शादी करनी है तो बेशक से कर दो। ये मेरा लड़का है और इसके पास इतनी इतनी जमीन जोगता है। अब इस बात को सुनकर जो मंजू का पिता होता है वह एग्री हो जाता है और उसी मंडप पे, जिस मंडप पे राहुल के पड़ोसी की शादी हो रही थी, उन दोनों बच्चों की भी शादी करा दी जाती है। और तय होता है कि जब बच्चे जवान हो जाएंगे तो उसके बाद आना जाना हो जाएगा। ऐसा कहकर शादी हो गई थी और शादी के बाद राहुल अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद राहुल, जो कि अभी बच्चा ही है, 11 साल उसकी उम्र है, तो उसे इस बात का क्या पता, लेकिन उसे यह पता है कि मेरी शादी हो गई है। वह अपनी आगे की पढ़ाई करता है और धीरे धीरे वह 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह 10वीं क्लास में आता है तो उसकी हालत पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा कमजोर होती है और वह 10वीं क्लास को जैसे तैसे करके पास कर पाता है। इसके बाद उसके माता पिता इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं क्योंकि ग्रामीण इलाका था और उस टाइम में इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं दिया जाता था। उसके बाद जो राहुल होता है धीरे धीरे अपने आगे की पढ़ाई करता है और 12वीं क्लास में आकर वह फेल हो जाता है। अब जब वह फेल हो जाता है तो उसके पिता कहने लगते कि बेटा, तेरे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है, तू कोई काम देख ले और काम सीख ले, उससे कम से कम तेरा गुजारा तो हो जाएगा। अब यह बात कहीं न कहीं राहुल को भी अच्छी लगती है और इस बात को सोचकर वह काम सीखने लगता है। वह कारपेंटर का काम सीखता है और लगभग 1 से 1.5 साल में वह एक कौशल कारीगर बन जाता है। अब जब राहुल के माता पिता देखते हैं कि बच्चा पैसे कमाने लगा है तो वो लोग सोचते हैं कि इसकी शादी तो हो ही चुकी है, तो क्यों ना इसकी पत्नी को ले आया जाए और इसका घर अच्छी तरह से बसने दिया जाए। यही सोचकर जो राहुल का पिता होता है वो वहां से उस जगह पर जाता है जहां पर उसने अपने बेटे की शादी की थी और वहां जाकर इस बात के लिए कहने लगता है कि देखो, अब मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर चुका है और उसने अपना रोजगार कर लिया है, तो आप अपनी बेटी को भेज दीजिए और ये दोनों अपनी गृहस्थी को बसाएंगे। लेकिन यहीं पर जो मंजू थी उसने अपने माता पिता से पहले बोल दिया था कि उसे आगे पढ़ाई लिखाई करनी है क्योंकि 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में उसने अच्छे अंकों से क्लासों को पास किया था। तो वह अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करने लगती है कि माँ बाबूजी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और उन लोगों ने उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। दरअसल मंजू का सपना था कि वह जज बने और वह अपने घर वालों से कहती है कि शादी तो मेरी हो ही चुकी है, तो क्यों ना मैं जज बन जाऊं अपनी पढ़ाई लिखाई को करके और एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज है। इसके बाद मंजू के माता पिता भी उसे वहां पर भेज चुके थे और जैसे ही अब राहुल का पिता वहां वह पर आता है तो वो उन्हें बता देते हैं कि आपकी जो बहू है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर जा चुकी है और जयपुर में रहकर वह LLB कर रही है।
कुछ दिनों बाद वो अच्छी वकील बन जाएगी और उसके बाद वो जज बनना चाहती है। तो जब तक वो जज बनती है, जब तक आपको वेट करना होगा, इतने दिनों तक आप उससे कुछ भी मत कहो। इस बात को सुनकर जो राहुल का पिता होता है वह भी एग्री होता है, कहता है कि ठीक है, अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो, हमारे बेटे का तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग ही नहीं चला। यही सोचकर राहुल का पिता वहां से वापस आ जाता है और अपने परिवार के अंदर इस बात को बता देता है। अब जब राहुल सुनता है कि उसकी पत्नी वकालत की पढ़ाई कर रही है तो वह सोचने लगता है कि शायद हो सकता है कि वह वकील बनने के बाद मुझे ना अपनाए, और यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। लेकिन फिर भी वह अपने परिवार वालों की बातों पर विश्वास करता है। इसके बाद जो राहुल का छोटा भाई होता है, जिसका नाम शिवा होता है, वह भी शादी के योग हो जाता है और घर वाले उसकी शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद छोटे भाई की पत्नी घर के अंदर आ जाती है और घर को अच्छी तरह से संभालने लगती है। इधर जो मंजू होती है, LLB के अंदर ही उसकी मुलाकात एक कुमार नाम के लड़के से होती है। कुमार जो कि उसके साथ ही LLB कर रहा था और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर रहा करता था। कुमार के पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिन शाम के समय मंजू जब अपने किराए के कमरे से सब्जियां लेने के लिए मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी कुमार से मुलाकात होती है। अब तक वह दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन एक दूसरे से कभी बातें नहीं हुई थी। और जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर इनकी बातें होने लगती है। बात के दौरान जो कुमार है वह मंजू से पूछने लगता है कि इतनी शाम को तुम सब्जी लेने के लिए क्यों आई हो तुम? वो कहती है कि शाम को सब्जियां कम पैसों में मिल जाती हैं और इसी वजह से मैं सब्जियां शाम को लेने के लिए आई हूँ, ताकि मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मुझे सब्जी भी मिल जाए और मेरा काम भी चल जाए। ये बात कुमार को बड़ी अच्छी लगती है और यही बात उसके दिल में घर कर जाती है। इसके बाद कुमार धीरे धीरे मंजू से नजदीकियां बढ़ाता है और नजदीकियां बढ़ाते हुए एक दिन शाम के समय जब मंजू सब्जी लेकर वापस आ रही थी तो वह उसके थैले को लेकर उसके कमरे पर चला जाता है जहाँ पर मंजू रहा करती थी। जैसे ही कुमार उसके कमरे में घुसता है तो घुसते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। मंजू केवल साधारण सी सुविधाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। इसके बाद मंजू से वो कहने लगता है कि मंजू, तुम इस तरह से अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हो? क्या तुम्हें और कोई सामान नहीं चाहिए जीवन जीने के लिए? तो वो कहने लगती है कि कुमार ने परिवार वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं और उनके पास केवल इतने ही पैसे हैं कि वो मेरी फीस भर सके, तो इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई खाई के लिए थोड़े ही पैसों में अपना काम चलाया करती हूँ और यहीं पर मेरा गुजारा हो जाता है और मुझे यहाँ पर कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो कुमार होता है वहां से वापस चला जाता है और दूसरे ही दिन मंजू के कमरे में ढेर सारे सुख सुविधाओं के सामान भरवा देता है। अब जब मंजू उससे मना करती है, कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहने लगता है कि मंजू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उससे जिद करने लगता है तो मंजू भी उसके सामान को यहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जो मंजू होती है वहाँ पर रहने लगती है और कुमार मंजू की उचित मदद कर दिया करता। कभी उसे कोई किताब चाहिए हुआ करती तो खुद खरीद लिया करता और उससे कह दिया करता कि तुम पढ़ लो और बाद में मुझे वापस दे देना। इसी तरह से उनकी LLB कंप्लीट हो जाती है और LLB के बाद अब वह वहीं के कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे, यानी कि अब लॉ की जानकारी वो लेने लगे थे और दोनों का ही सपना जज बनने का था। एक दिन कुमार का बर्थडे होता है और बर्थडे के दिन वह मंजू को अपने कमरे पर इनवाइट करता है। अब मंजू जैसे ही वहां पर जाती है तो वहां पर जाने के बाद बात देखती है कि इस कमरे के अंदर कुमार के अलावा और कोई नहीं है, जबकि यहाँ पर उसके दोस्त होने चाहिए थे। तो वह उससे कहने लगती है कि कुमार, यह तुम्हारा कैसा बर्थडे है और तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मंजू, यह बर्थडे की पार्टी मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रखी है और मैं तुमसे कुछ अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो मंजू होती है वो पूरी तरह से मायूस हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या कहने वाला है। इसके बाद कुमार मंजू का हाथ पकड़ता है और एकदम से मंजू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब मंजू जब इस बात को सुनती है तो एकदम से अपना हाथ झटक है और कहने लगती है कि कुमार, मैं तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में यह सोचते हो। तो उसके बाद कुमार कहने लगता है कि मंजू, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तो वो कहने
लगती है कि कुमार वो बात नहीं है। दरअसल मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और शादी जिंदगी में एक बार होती है जो मेरी हो चुकी है, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम क्यों कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर कुमार भी समझ जाता है कि मंजू जो कह रही है वो सही है और वो फिलहाल कुछ गलत करने जा रहा था। इसके बाद वो मंजू से माफी मांगता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग दोस्त तो रह सकते हैं। इसके बाद मंजू भी उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि हाँ दोस्त, हम रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मंजू और कुमार अपनी दोस्ती के रिश्ते को कायम रखते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे उनका एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद कुमार और मंजू दोनों जज के लिए टेस्ट देते हैं और दोनों एक जज बन जाते हैं। अब जैसे ही मंजू जज बनी थी तो यह खबर उसके पिता को भी मिल जाती है और यहाँ तक कि उसकी ससुराल में भी यह बात पता चल गई थी कि उनके बेटे की बहू अब जज बन चुकी है। इसके बाद जो राहुल का पिता होता है वो अपने गांव में मिठाइयां बांटने लगता है, लेकिन तभी उनका बेटा राहुल उनके पास आता है और कहता है कि पिताजी आप यह क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि बेटा, हमारी बहू अब जज बन गई है और अब हमारे घर के अंदर एक पढ़ी लिखी महिला है जो कि जज का काम किया करती है, तो इसी वजह से मैं अपने गांव वालों के साथ इस खुशी को बांट रहा हूँ। लेकिन तभी जो राहुल होता है वह उन्हें रोक लेता है और कहने लगता है कि पिताजी आप तो बड़े भोले हो, एक बार जाकर उनसे पूछ तो लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेजने से मना ही कर दें। इस बात को सुनकर पहले तो राहुल का पिता मना करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी उसके दिमाग में चल रही थी कि अब लड़की जज बन चुकी है और उसका बेटा एक मामूली सा कारपेंटर है। तो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं अभी जाता हूँ और जाकर उनसे बातें करता हूँ। इसके बाद राहुल का पिता सीधा मंजू के पिता के पास आता है और वहां पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उनके घर पे ढेर सारे लोग इस बात की बधाइयां देने के लिए उसके पास आए हुए थे और उसी वजह से वह फिलहाल उनसे कुछ बात नहीं कर पाता है। तो वह वहीं पर शाम होने का वेट करता है और जैसे ही शाम हो जाती है तो शाम के समय मंजू के पिता से बात करने लगता है। अब जब मंजू का पिता राहुल के पिता से बात करता है तो उनसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारी बेटी अब तुम्हारे बेटे के साथ नहीं आ सकती, तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करा लो। जिस बात को सुनकर राहुल के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि समझी जी या क्या कह रहे हो। तो मंजू का पिता कहने लगता है कि क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या वो तुम्हें सुनाई नहीं रहा। बेटी अब जज बन चुकी है और तुम्हारा बेटा 12वीं फेल है और मामूली सा कारपेंटर है, तो कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तुम्हारा बेटा। अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब जो राहुल का पिता उनसे कहने लगता है कि ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, जब उस लड़की से मेरे बेटे की बचपन में शादी हो गई है तो आप उसको यहाँ पर नहीं रख सकते। तभी जो मंजू का पिता है वो उनसे कहने लगता है कि देखो, जो बचपन की शादी होती है वह कानून अपराध है और यह अपराध के बारे में अगर तुम किसी को भी बताओगे तो मेरी बेटी जज है और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसा कहकर मंजू के पिता ने साफ साफ मना कर दिया था और जो राहुल का पिता होता है इन सभी बातों को सोचकर कि जो कुछ भी मंजू का पिता कह रहा था वह सही है और इसी वजह से मायूस। अब जैसे ही वो घर आता है तो घर वालों को यह बात बताता है और इस बात को सुनकर घर के अंदर मातम का सा माहौल छा जाता है। इधर जो राहुल होता है उसे भी यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह मन के भीतर बहुत सारे विचार लाने लगता है। कहीं ना कहीं उसे पहले से भी इस बात का अंदेशा था कि जब पत्नी कामयाब हो जाएगी तो वह उसके पास नहीं आएगी, तो इसी वजह से वह इन सभी चीजों के लिए तैयार था। तो वह अपने घर वालों को समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे देखो कि आगे हमें क्या करना है। इसके बाद अब कुछ दिनों तक परिवार का माहौल काफी ज्यादा गंभीर रहता है, लेकिन धीरे धीरे राहुल स्थिति को नॉर्मल कर देता है। अब जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है तो राहुल के पिता कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। इसके बाद जो राहुल के पिता होते हैं वह इधर उधर अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से एक रिश्ता उन्हें मिल भी जाता है। अब जैसे ही वो रिश्ता उन्हें मिलता है तो उसके बाद वह लड़की वालों को देखने के लिए अपने घर पर बुला देते हैं। तो उसी दिन अचानक से मंजू ना जाने कहां से उस घर के अंदर आ जाती है और वहां आकर लड़की वालों से कहने लगती है कि तुम इस तरह से शादी नहीं कर सकते जिससे तुम अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो।
वो मेरा पति है और मैं तुम लोगों को यह शादी नहीं करने दे सकती। अगर फिर भी तुम जबरदस्ती इस शादी को करना चाहते हो तो याद रखना कि मैं एक जज हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अब ये सब कुछ सुनते ही जो लड़की वाले होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और वहां से नाराज होकर वापस चले जाते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद राहुल और राहुल के घर वाले बड़े ही हैरान हैं और वह सोच रहे हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आ गई और इसका यहाँ पर आने का क्या मकसद है। इसके बाद जो राहुल के पिता होते हैं वह मंजू से पूछने लगते हैं कि बेटी तुम्हारे पिता ने तो मना कर दिया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसके बाद जो मंजू होती है वह अपनी बात राहुल के पिता को बताने लगती है और कहने लगती है कि बाबूजी उन लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और उसी गलतफहमी के चलते उन लोगों ने आपसे ऐसा कह दिया था। तो राहुल के पिता पूछने लगते हैं कि क्या गलतफहमी हो गई थी। तो जो मंजू होती है वह बताने लगती है कि इस तरह से जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो एक कुमार नाम का दोस्त बना था मेरा और उसके बारे में मैं घर वालों को बता दिया करती थी, क्योंकि वह मेरी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा मदद कर रहा था। मेरे लिए किताबें भी खरीद दिया करता था और उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा था। लेकिन मेरे घर वाले इस दोस्ती को कुछ और ही समझ बैठे और इसी वजह से उन्होंने आपसे मना कर दिया। जब मैं जज बनने के बाद वापस अपने पिता के पास लौटी तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कि हमने तुम्हारे ससुराल वालों से मना कर दिया है कि हमारी बेटी तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखेगी और तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अब यह बात जैसे ही मुझे पता चलती है तो मैं अपने घर वालों से पूछने लगती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग बता देते हैं कि हम तो समझ रहे थे कि तू वहाँ पर उस कुमार से प्यार कर बैठी है और उसी के साथ रहना चाहती होगी, इसी वजह से हमने तुम्हारे ससुराल वालों से मना कर दिया। फिर जब मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दोस्त है और मेरी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करता है, तो मेरे पिता को अपने किए गए फैसले पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो कहने लगते हैं कि बेटी यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से जाकर समधी जी का सामना कर सकूं। इस बात को जैसे ही मंजू बताती है तो यह बात सुनकर राहुल और राहुल के घर वालों को भी विश्वास नहीं होता कि मंजू सच में ही आज भी उनके साथ रहने के लिए तैयार है। तभी जो राहुल है वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद मंजू से कहने लगता है कि मंजू देखो, अगर तुम्हें कैसा भी कोई दबाव लग रहा हो तो मैं बिल्कुल भी तुमसे फोर्स नहीं करूंगा, चाहे जिसके साथ रह सकते हो और इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तभी मंजू कहती है कि नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब से मेरी तुमसे शादी हुई है उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना पति मान रखा है और मैं तुमसे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो राहुल कहने लगता है कि नहीं, उस टाइम पर परिस्थितियां अलग थी लेकिन इस टाइम पर परिस्थितियां अलग है। फिलहाल मैं एक कारपेंटर हूँ और तुम एक बहुत बड़ी जज हो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी जो मंजू है वो कहने लगती है कि तो क्या हुआ, तुम भले ही कारपेंटर ही, अगर तुम कारपेंटर भी नहीं होते तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहती, क्योंकि शादी एक बार होती है और एक बार मेरी शादी हो चुकी है, इसके बाद मैं दूसरी शादी जीवन में नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों परिवार दोबारा से मिलते हैं और मिलने के बाद जितने भी उनके गिला शिकवे होते हैं उन सभी को दूर कर लिया जाता है। इसके बाद जो मंजू होती है वह राहुल के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। वह जहाँ पर भी नौकरी किया करती वहीं पर राहुल को अपने साथ रखा करती। कुछ दिनों बाद मंजू कुछ पैसे इकट्ठा करके राहुल का एक अच्छा सा रोजगार खुलवा देती है और इस रोजगार में राहुल दिन रात एक करके मेहनत करता है। दरअसल उसने एक छोटी सी कंपनी बना दी थी जिसके अंदर फर्नीचर बना करते थे और राहुल को फर्नीचर का काम अच्छे से आया करता था। राहुल का काम अच्छे से चलने लगता है और जब उसका काम अच्छे से चलता है तो मंजू उसे कुमार से भी मिलाती है और उसके बारे में सब कुछ उसे बताती है। राहुल सभी बातों को सुनता है और कुमार का अच्छे से अभिवादन करता है। अब जब मंजू की कहानी चारों तरफ लोगों को पता चलती है तो लोग मंजू की वाहवाही करते हैं कि लड़की वो तो ऐसी हो, भले उसके पिता ने मना कर दिया लेकिन उसने अपने जीवन को बिताने के लिए सही फैसला किया। तो दोस्तों, आज की कहानी जहाँ पर एक लड़की का बचपन में शादी हो जाती है लेकिन उसके बाद जब उसके पति की दूसरी शादी होती है तो वो वहां पर आकर पहुंच जाती है और लड़की वालों को डराकर भगा देती है। आप क्या कहना चाहते हो? मंजू के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? राहुल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
कुमार के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।